वर्ल्ड न्यूज सब तक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ छोटी और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों कहते हैं काम तभी अच्छा माना जाता है जब समाज के आखिरी व्यक्ति तक उस काम का लाभ पहुँचे। लेकिन यहाँ बात हो रही है युवाओं की, जो समाज की रीढ़ है। ऐसे में बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 निश्चयों में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल एक महत्वपूर्ण संकल्पित निश्चय है, जो बिहार के युवा आबादी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार देने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अभी हमारे साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की मैनेजर कल्पना प्रसाद जी हमारे साथ हैं, तो आइए बात करते हैं उनसे। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कल्पना जी, सबसे पहले DRCC यानी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, इसकी विशेषता हमें बताइए। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र ये बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत आता है, आर्थिक हल युवाओं के बल के अंदर। इसमें 3 योजनाएं संचालित की जा रही हैं और ये तीनों योजनाएं जो हैं युवा के विकास से संबंधित योजना है, जो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में मदद करती है। बिहार सरकार की सारी योजनाएं यहाँ संचालित नहीं होती हैं, सिर्फ पहला निश्चय 7 निश्चय का आर्थिक हल युवाओं का, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये तीनों योजना जो है उसका संचालन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक यहाँ से आवेदन कर भौतिक सत्यापन कर योजना का लाभ ले सकते। आप मुख्य रूप से 3 योजनाओं के बारे में हमें बता रही हैं, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो बिहार सरकार के द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही है, उस पर मैं डिटेल्स में आपसे बात करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में ज्यादा जानकारी दें। बिल्कुल, एक्चुअली कुछ हमारे जो बिहार के युवा हैं, मेधावी होते हुए भी आर्थिक तंगी या पारिवारिक कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, +2 करने के बाद आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए सहायता राशि, स्वयं सहायता राशि के रूप में इस योजना के तहत 2 साल तक के लिए उनको 1000 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाता है। साथ में वो कुशल हो सके, इसके लिए कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो कंप्यूटर स्किल सीख सके, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकें और अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकें। इस योजना के तहत वैसे लाभुक जो 20 से 25 साल के एज में हैं और आगे की पढ़ाई बंद है उनकी +2 के बाद, उनके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, मदरसा वालों के पास मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट है, तो जिनके पास अभी तक कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है और आगे नाम कहीं भी नहीं इनरोल्ड करवाए हैं, तो वैसे बच्चों को 1000 रुपया का सुविधा दिया जा रहा है, ताकि उस पैसे से आगे कुछ सीख सके, अपने परिवार को संभाल सके। उसके लिए 1000 रुपया 2 साल तक, अगर कोई 23 साल में आवेदन करता है तो 25 साल तक उनको 1000 रुपया करके 24,000 रुपया दिया जाएगा। साथ में 3 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर खासकर हमारी जो बहनें हैं, भाभियां हैं, वो +2 करने के बाद उनकी शादी हो जाती है, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वैसी महिलाएं 2 साल का भत्ता लेकर किसी भी तरह का छोटा मोटा कोर्स कर सकती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, सिलाई कटाई का कोर्स हो गया, जिससे वो अपने जीविकोपार्जन का आधार बना सकती हैं इस कौशल को सीखकर। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनको अपनी सहायता के लिए, जिसके लिए वो अपने माँ बाप पे डिपेंड ना हो। अब +2 लेवल पे कोई किसी तरह का फॉर्म निकल आया, बच्चे फॉर्म भरना चाहता है, उसके पास उतना नॉलेज है कि वो सोच रहा है कि नहीं ये एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, लेकिन फॉर्म भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1000 रुपया उसकी मदद कर सकता है, जिससे वो अपनी रिक्रूटमेंट के लिए किसी तरह का इंटर लेवल का फॉर्म वो भर के आगे एग्जाम दे सकता है, इंटरव्यू में जा सकता है। इसी चीजों को देखते हुए, इनकी आवश्यकता को महसूस करते हुए वैसे पात्र लाभुकों के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। मैम ये बताइए कि अगर कोई युवा 12वीं पास है, बेरोजगार है, लेकिन वो आगे की पढ़ाई भी जारी करना चाहता है और साथ ही रोजगार की भी तलाश में है, तो वैसे युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं?
नहीं, आगे की पढ़ाई करने वाले इसकी योजना का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन हमारे ही एक दूसरे स्कीम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले सकते हैं, जिससे वो आगे की पढ़ाई जारी कर सके, क्योंकि इसका मेन मकसद है जो पढ़ाई बंद किए हुए हैं, जिनकी बंद हो चुकी है, उनको सहायता दिया जा रहा है। अब हमारे साथ हैं अमन कुमार, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे, जो DRCC के असिस्टेंट मैनेजर भी हैं। तो सर, आप हमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये एक महत्वपूर्ण मैसेज युवाओं के लिए मेरे माध्यम से हमको मौका दे रही है कि हम हर युवाओं को ये योजना के बारे में जानकारी दे सकें। मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 7 निश्चय अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य है बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य है कि वैसे युवा, वैसे छात्र छात्राएं जो कि आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, उसके लिए सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लेके आई है, जिसके अंतर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपया तक शिक्षा ऋण मुहैया करवा रही है। इसके लिए जो पात्रता है, सबसे पहला कि छात्र बिहार में अवस्थित शिक्षण संस्थान से इंटरमीडिएट पास हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, लेकिन उनका शिक्षण संस्थान जो है वो बिहार में ही अवस्थित हो, जिससे कि वो इंटरमीडिएट पास किए हों। इसके लिए छात्रों को 42 कोर्स के लिए 42 कोर्स चिन्हित किया गया है, जिसके लिए कि 4 लाख रुपया शिक्षा ऋण दिया जा रहा है, जिसमें कि सामान्य पाठ्यक्रम BA, BSc, BCom के छात्रों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ कोई टेक्निकल कोर्स जैसे BTech करते हैं या फिर मेडिकल करते हैं, BSc एग्रीकल्चर करते हैं या अन्य कोर्स करते हैं, उन कोर्सों के लिए 4 लाख रुपया तक शिक्षा ऋण सरकार मुहैया करा रही है। इसके लिए किन किन शिक्षण संस्थानों को ऋण मुहैया करा रही है, छात्र इसके पोर्टल पे जाके पूरे कॉलेज का लिस्ट देख सकते हैं, किन किन कोर्स के लिए किन किन शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैडम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 लाख रुपया तक शिक्षा ऋण दिया जाता है, तो इस 4 लाख रुपया में केवल कॉलेज का ही शुल्क नहीं शामिल है, इसके अलावे छात्र को रहने खाने का, किताब कॉपी का, अगर कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है तो आजकल लैपटॉप की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग पंचायतों में, गांव में प्रचार प्रसार के लिए, इसके काउंसलिंग के लिए लगातार कैंप करते आ रहे हैं, तो छात्र छात्राएं या गार्जियन लोन शब्द सुन के, ऋण शब्द सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये लोन है, इसको वापस करना है, इसमें ब्याज दर क्या होगा, वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारी सहूलियतें हैं। ये आम ऋण के तरह नहीं है, ये आम कर्ज के तरह नहीं है हम बैंक से या गांव में हम किसी महाजन से लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें आप जब तक पढ़ाई करते हैं, युवा जब तक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान उनको 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगेगा। पढ़ाई के 1 साल तक और मौका छात्र को दिया जाता है, एक पढ़ाई के 1 साल के बाद, यानी कि अगर कोई छात्र स्नातक स्तरीय 3 साल का कोर्स कर रहा है तो 3 साल प्लस 1 साल 4 साल तक उसको ब्याज दे नहीं है। 5वें साल से उसको ब्याज लगेगा, जो कि बिल्कुल मामूली सा ब्याज दर है। छात्राओं और दिव्यांग जनों के लिए मात्र 1% वार्षिक और छात्रों के लिए 4% वार्षिक। 5वें साल से ये शिक्षा ऋण जो है ये कोर्स समाप्ति के 1 साल के बाद से देय है। अगर कोई छात्र 3 साल का कोर्स करता है तो 3 साल तक उसको ब्याज नहीं देना है और एक और अतिरिक्त साल दिया जाता है, 3 1 4 साल, 4 साल तक उसको ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद से छात्रों को 4% वार्षिक और छात्राओं और दिव्यांग जनों को मात्र 1% वार्षिक ब्याज देय होगा। इसमें वापसी की जो प्रक्रिया है वो भी किस्तों में छात्र छात्राओं को वापस करना है, इसके लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। अगर शिक्षा ऋण 2 लाख रुपया तक है तो 60 किस्त में वापस करना है। अगर 2 लाख से 4 लाख के बीच में शिक्षा ऋण की राशि है तो 84 किस्त में वापस करना है। बिहार सरकार इसमें एक और प्रावधान की है कि अगर छात्र
कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर वो योग्य नहीं बनते हैं, उनको किसी भी माध्यम से आय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनसे जबरदस्ती पैसा वसूली नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें छात्रों को करना क्या है कि एक घोषणा करना है। इसके संबंधित कार्यालय जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आकर वो एक घोषणा करेंगे कि मैं अभी तक बेरोजगार हूं और मुझे किसी भी माध्यम से आय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उससे वसूली जो है स्थगित रखी जाएगी। सर, ये योजना जो है वो बिहार की है, तो कोई युवक या युवती अगर बाहर अदर स्टेट में जाकर पढ़ना चाहता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ये संभव है। छात्र जो है बिहार के अस्थायी निवासी हों और +2 बिहार से ही हों, +2 का मेरा संदर्भ है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या मदरसा बोर्ड हो, वो इंटरमीडिएट बिहार से ही हो और वो जहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी शहर में स्थित कॉलेज में कर सकते हैं। कि इसमें जो आयु सीमा भी निर्धारित है, अगर कोई छात्र स्नातक स्तरीय ग्रेजुएशन स्तर का पाठ्यक्रम करता है, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, तो उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल निर्धारित की गई है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, जैसे एमए, एमएससी, एमबीए वगैरह, तो उसके लिए अधिकतम आयु 30 साल तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों, सभी जाति, धर्म, सभी संप्रदाय को समान रूप से मिलेगा। सर, हमें ये भी बताइए कि जो हमारे युवा साथी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या दस्तावेज होना चाहिए उनके पास और वो कैसे लाभ ले सकते हैं इस योजना का? मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा कि लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम इसके संबंधित वेबसाइट पे जाके छात्र ऑनलाइन आवेदन देंगे अथवा जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर आकर भी ऑनलाइन निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। छात्राओं को जो दस्तावेज इस योजना का लाभ लेने में लगेगा, वो सर्वप्रथम मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, संबंधित जिला का निवास प्रमाण पत्र, आधार का कार्ड और किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का पासबुक, और साथ ही साथ इसमें एक गार्जियन के रूप में सह आवेदक की भी आवश्यकता होगी, जिसमें कि छात्र छात्राओं के जो गार्जियन है, माता पिता, भाई बहन, चाचा, कोई भी हो सकते हैं, उनका आधार कार्ड भी यहाँ पे समर्पित करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण इस योजना का लाभ लेने के लिए जो दस्तावेज लगेगा वो कॉलेज से बना हुआ बोनाफाइड प्रमाण पत्र और शुल्क की विवरणी। कहने का संदर्भ था कि कॉलेज से ये छात्र एक कागज प्राप्त करेंगे कि वो इस कॉलेज के छात्र हैं, उनका रोल नंबर इतना है और उनके वार्षिक या छमाही शुल्क जो राशि दी जा रही है वो है, और सत्र वगैरह उस कागज में दर्शाया हुआ रहेगा। इस प्रकार से छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ है इमरान खान सर, जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, और सर हमें बताएंगे कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में। तो सर हमें बताइए कि इस योजना के तहत कैसे युवाओं को कुशल किया जाता है? धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कुशल युवा कार्यक्रम जो है बिहार सरकार की जो 7 निश्चय के अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित हैं डीआरसीसी के माध्यम से, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है कुशल युवा कार्यक्रम। ये वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो बिहार से कम 10वीं पास हों। आप बिहार बोर्ड से पास किए हों या मदरसा बोर्ड से हैं, संस्कृत बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पास हैं, कम से कम अगर आप 10वीं कर चुके हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। पहला, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान, जो कि 120 घंटे का होता है। सेकंड, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल, जो कि 80 घंटे का है, जिसमें उनको इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है। तीसरा है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल, जो कि 40 घंटे का होता है, जिसमें उनको व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तीनों ही कोर्स 240 घंटे का है, जो कि 3 महीने के अंदर उनको प्रशिक्षण करा दिया जाता है। इसके लिए हमारे पूर्णिया में 43 सेंटर है, जहाँ पे बच्चे अपना इस कुशल युवा कार्यक्रम का कोर्स कर सकते हैं। सभी प्रखंड परिसर में एक सेंटर की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा की गई है, तथा इसके अलावा
बहुत सारे प्राइवेट संस्था को भी इसमें दिया गया है, जहां पे बच्चे नजदीकी सेंटर में अपना कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्णिया में जो भी बच्चे छात्र छात्राएं जो कम से कम 10th पास कर चुके हैं, वो आप DRCC जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पूर्णिया में आके अपना डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा? 10th का मार्कशीट, अगर आप इंटर पास हैं तो आपका इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और एक फोटो। ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके ओरिजिनल और जीरोक्स जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पूर्णिया में आएंगे। सर्वप्रथम आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पावती रसीद दिया जाएगा, उसी रसीद को ले जाके आप अपने KYP सेंटर में देंगे, वहां पे आपका नामांकन किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट है www.7nischay-yuvaupmission-bihar.gov.in। इस पे आप जाके अपना लॉगिन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है 1800345644। सर ये भी बताइए कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी KYP में किस उम्र के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं? मैडम, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 15 से 28 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 15 से 28 साल है। OBC कैटेगरी के बच्चे अगर होते हैं तो उनका उम्र सीमा 15 से 31 साल है, और यदि वो SC ST कैटेगरी में है तो उनके लिए उम्र सीमा 15 से 33 साल है। इस एज कैटेगरी में जो भी छात्र रहेंगे, जिस भी जाति के, उनको लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको युवाओं के लिए चलाए जा रहे 3 योजनाओं के बारे में जानकारी दी, और वो योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। जानकारी देने के लिए हमारे साथ थी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पूर्णिया की मैनेजर कल्पना प्रसाद जी, यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर इमरान खान और अमन कुमार जी। आप सभी का आभार हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिए अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से। पूरी उम्मीद है हमें कि आज आप सभी को हमारा ये अंक बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक बने रहे हमारे स्टूडियो के प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।